Allah hadir. Allah hadir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. दोस्तों, भारत में इमाम हुसैन का ऐसा मौजा हुआ जिसे देखकर हिंदुओं की चीखें निकल गईं। वहां पर मौजूद लोग सजदे में गिर पड़े। हर किसी की जबान पर या हुसैन के नारे बुलंद हो गए। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप लोगों की आंखों से आंसू जारी हो जाएंगे। इमाम हुसैन का ऐसा मौजज़ा जिसे देखकर आप लोगों का ईमान ताजा हो जाएगा। हर इंसान को यह बात पता है कि यह दुनिया अल्लाह तबारक व ताला के मोजेजा से भरी पड़ी है। कोई भी इंसान उस वक्त तक यकीन नहीं करता जब तक वह मौजज़ा अपनी आंखों से ना देख ले, क्योंकि किसी भी मौजज़ा पर यकीन करने के लिए सबूत की जरूरत होती है। कभी कभी इस दुनिया में ऐसी जगह पर मौजज़ा होते हैं जहां पर लोग अल्लाह तबारक व ताला की कुदरत पर यकीन न करते हों। अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं, वह जो चाहे वह कर सकता है। दुनिया को बार बार कहता है, हमने इस आसमान को बगैर सुतून के खड़ा कर दिया, हमने सूरज और चांद के वक्त मुकर्रर कर दिए, हमने रास्तों को पहचानने के लिए सितारे बना दिए ताकि लोग अपने रास्तों की निशानदेही कर सकें। अगर किसी को अपने आप पर मान हो तो वह हमारी सल्तनत से बाहर निकल कर दिखाए। हिंदू जब अल्लाह की कुदरत के करिश्मे देखते हैं, उनका दिल इस बात की गवाही देता है कि ऊपर कोई तो है जो इस निजाम को चला रहा है, जो इस कदर ताकतवर है कि दुनिया की हर चीज उसी के हुक्म में है। एक ऐसा ही वाकया भारत के शहर हैदराबाद में पेश आया जिसने पूरे हिंदुस्तान को अपनी तरफ मुतवज्जह कर लिया। अब इमाम हुसैन की जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बातें कर लेते हैं जो आप लोगों ने यकीनन पहली बार सुनी होंगी। अगर आज की हमारी यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने हसन हुसैन से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, जिसने उनसे बुग़्ज़ रखा उसने मुझसे बुग़्ज़ रखा। हजरत इमाम हुसैन हुजूर अकरम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी हजरत फातिमा के लखते जिगर थे। एक दिन एक औरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दौड़ती हुई आई और कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा है जिसमें आपके जिस्म का एक टुकड़ा काटकर आपकी गोद में रख दिया गया है। यह ख्वाब सुनाकर वह इंतहा घबराई हुई थी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब सुनकर उनसे कहा, यह तो बहुत उम्दा बात है। ऐ उम्मे फजल, इस ख्वाब की ताबीर यह है कि मेरी प्यारी बेटी फातिमा के बतन से एक औलाद होगी, तुम उनकी परवरिश करोगी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के मुताबिक चंद महीने बाद हजरत फातिमा के घर में हजरत इमाम हुसैन की पैदाइश हुई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन से इंतहा मोहब्बत करते थे और उनकी परवरिश आपके साए मुबारक में हुई। जब आपका नाम रखने का वक्त आया तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी आंखों में अपना लुआबे दहन डाला, आपके दाएं कान में अजान कही, उसके बाद आपका नाम रखा। उसके बाद उम्मे फजल हजरत इमाम हुसैन की परवरिश और तरबियत करती रहीं। एक दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठाया और फिर प्यार करने लगे। उसके बाद आपकी आंखों से जारो कतार आंसू बहने लगे। उम्मे फजल ने रोने की वजह दरियाफ्त की तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, आज जिब्राइल अमीन मेरे पास तशरीफ लाए। उन्होंने मुझे बताया, यह बच्चा आपकी उम्मत के हाथों शहीद होगा। ए उम्मे फजल, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मुझे उस जगह की सुर्ख मिट्टी लाकर दिखाई है। यह बात प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गमजदा कर रही थी। एक और रिवायत है, जब हजरत इमाम हुसैन की विलादत हुई तो अल्लाह तबारक व ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, मेरी तरफ से मोहम्मद को हुसैन की विलादत की खुशखबरी सुना दो और साथ ही साथ हुसैन की शहादत के बारे में भी बता दो। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जमीन पर आए और शहादतें इमाम हुसैन के बारे में बताया कि एक वह दिन भी आएगा जिस दिन आपके चहेते फर्जंद इमाम हुसैन को शहीद किया जाएगा। आपका यह बेटा 3 दिन तक भूखा प्यासा रहेगा। यह सुनकर आपकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई।
एक दिन हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और अर्ज करने लगे, अल्लाह तबारक व ताला ने आपको खुशखबरी दी है कि हजरत फातिमा जन्नती औरतों की सरदार हैं, जबकि हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन मेरा बेटा है, जबकि हुसैन अली का बेटा है। आपने दोनों को चूमते और सूंघते रहते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये जन्नत के दो फूल हैं। हजरत इमाम हुसैन अपने बाप की तरह बहादुर थे। यही वजह है कि यजीद की फौज के सामने डटे रहे और आपने बैत करने से इनकार कर दिया। 3 दिन तक भूखे रहे, अपने बच्चों को शहीद करवाया। यह दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी थी, मगर हक का साथ ना छोड़ा। हजरत अली रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के बाद हजरत इमाम हसन को पूरे मदीने में अफजल तरीन माना जाता। इमाम हुसैन के भाई हजरत इमाम हसन इंतहा नरम दिल थे। उनको जहर दिया गया तो इमाम हुसैन उनसे पूछते रहे, मुझे कातिलों के नाम बता दो, मगर उन्होंने नाम बताने से इनकार कर दिया। ऐसा इसलिए कि कहीं मेरे बाद यह लोग एक दूसरे की गर्दन न उड़ाना शुरू कर दें और उम्मत के दरमियान फसाद शुरू ना हो जाए। मुआविया के दौर में आपने सालिस का किरदार अदा करते हुए खिलाफत को अमीर मुआविया के हवाले कर दिया। दोस्तों, भारत में इमाम हुसैन का ऐसा मौजा हुआ जिसे हिंदू लोग देखकर दंग रह गए और वहीं पर सजदे में गिर पड़े। भारत के शहर हैदराबाद के करीब एक ऐसा भी गांव था जिसमें कि उस गांव के चंद लोग रात को खेतों को पानी लगा रहे थे। मुहर्रम का महीना था, हर तरफ सन्नाटा था। एक आदमी की नजर आसमान पर पड़ी जिसने उसके होश उड़ा दिए। वह आदमी जोर जोर से आवाजें देकर दूसरे साथियों को पुकारने लगा। उस आदमी की चीखों पुकार पर दूसरे लोग भी मुतवज्जे हो गए। तमाम हिंदुओं ने पहली बार इस तरह का मौजज़ा देखा। लोगों की चीख को सुनकर गांव के तमाम लोग उस जगह पर पहुंच गए। इतने में गांव के 3 नौजवान जो कि मुसलमान थे, वो भी वहां पर पहुंच गए। मुसलमानों ने अल्लाहू अकबर के नारे लगाना शुरू कर दिए। उन्होंने उन लोगों को बताना शुरू कर दिया, ये तो इमाम हुसैन का घोड़ा है जो हमें आसमान में दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों ने इस वाकया की वीडियो बनाने की कोशिश की, मगर उस घोड़े की वीडियो न बन सकी। ये देखकर खेतों को पानी लगाने वालों ने कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और वो वहीं पर मुसलमान हो गए। दोस्तों, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले कमेंट बॉक्स में या हुसैन जरूर लिखें। अल्लाह तबारक व ताला हमारे दिलों में अहले बैत की मोहब्बत पैदा कर दे, आमीन। दोस्तों, 10 मुहर्रम के दिन इस्लाम धर्म के मानने वाले कुछ लोग ताजिया निकालते हैं, ढोल बजाते हैं और अपने आप को मारते हैं, यानी कि खुद को तकलीफ देते हैं और मातम मनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मुसलमान मुहर्रम क्यों मनाते हैं। इस दिन यानी कि 10 मुहर्रम के दिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। और यही नहीं, साथ ही हम आपको यह भी बताने वाले हैं कि इस्लाम में ताजिया की शुरुआत कब और कैसे हुई। सबसे पहला ताजिया कब और कहां पर निकला, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि 10 मुहर्रम के दिन हजरत इमाम हुसैन को और आपके छोटे छोटे बच्चों को करबला के मैदान में भूखा प्यासा शहीद कर दिया गया था, जिनकी याद में यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मातम मनाते हैं। हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम के नाती थे, यानी कि हजरत इमाम हुसैन आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे, जिनको 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया गया था। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन के साथ में उनके घर के छोटे छोटे बच्चे और औरतें भी थीं। उन सबको भी शहीद कर दिया गया था। दोस्तों, मुहर्रम के इतिहास को गहराई से समझने के लिए हमें तारीख के उस हिस्से में चलना पड़ेगा जहां से इस जंग की शुरुआत हुई थी। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक इसे गौर से जरूर देखना। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब इस्लामी खिलाफत यानी कि खलीफा का राज हुआ करता था। खलीफा उस वक्त दुनिया में तमाम मुसलमानों का प्रमुख नेता हुआ करता था।
अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम के फरमान पर 4 खलीफा चुने गए थे। यह खलीफा हमेशा ही लोगों की राय के हिसाब से चुने जाते थे। खिलाफत के तकरीबन 50 साल के बाद इस्लामी दुनिया में घोर अत्याचार का दौर आ गया था, क्योंकि उस वक्त सीरिया के गवर्नर यजीद ने धोखे से अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था, जो कि एक बहुत ही जालिम और बुरा इंसान था। उसके काम करने का तौर तरीका ठीक बादशाहों के जैसा था। वह लोगों पर तरह तरह के जुल्म और सितम किया करता था, अत्याचार करता था, इस्लाम के कानून कायदों से हटकर काम करता था। इसलिए हजरत इमाम हुसैन यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी के नाती ने उस जालिम यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया था। इस बात से नाराज होकर जालिम यजीद ने अपने लोगों को हुक्म देकर भेजा कि जाओ उस हुसैन के पास में और जाकर उससे कह दो कि या तो वह मेरे आदेश का पालन करें, और अगर मेरी बात को वह नहीं मानता है तो उसकी गर्दन काटकर मेरे पास में ले आओ। अपने आका का हुक्म पाकर यजीद के लोग हजरत इमाम हुसैन के पास में पहुंचे और यजीद की बात मानने के लिए कहने लगे। इस पर हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे आदमी का कहा मानने से इनकार कर दिया जो खुद को अल्लाह मानने लगा था। हजरत इमाम हुसैन ने कहा कि मैं एक ऐसे जालिम, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और खुदा को ना मानने वाले के आदेश को कभी नहीं मानूंगा। इसके बाद हजरत इमाम हुसैन अपने बीवी बच्चों को साथ लेकर मक्का शरीफ में चले गए। लेकिन इधर दूसरी तरफ जब यजीद ने इमाम हुसैन की बात को सुना तो वह गुस्से से लाल हो गया और फिर उसने अपने लोगों को यात्री बनाकर मक्का में भी भेज दिया और हजरत इमाम हुसैन को मारने का आदेश दे दिया। जब यह बात हजरत इमाम हुसैन को पता चली तो वो जैसे तैसे करके अपने परिवार के साथ में ईरान की ओर रवाना हो गए, क्योंकि हजरत इमाम हुसैन खून खराबा से बचना चाहते थे। इसलिए फिर वह अपने बीवी बच्चों और खुद साथियों के साथ में ईरान के करबला में जाकर रहने लगे। लेकिन यजीद की फौज वहां पर भी पहुंच गई और जाकर उसने सबसे पहले पानी की फुरात नहर पर अपना कब्जा जमा लिया। उस वक्त हजरत इमाम हुसैन ने उस फौज से कहा कि मुझे 1 रात की मोहलत दे दो ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। उस रात को आशूरा की रात कहा जाता है। उस पूरी रात को हजरत इमाम हुसैन ने अल्लाह की इबादत की। फिर जैसे ही सुबह हुई तो जंग शुरू हो गई। जंग में हजरत इमाम हुसैन के तमाम साथी शहीद हो गए और यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन का 6 महीने का बेटा अली असगर प्यास से बेहाल होने लगा था। यह देखकर हजरत इमाम हुसैन उसे लेकर जंग के मैदान में गए और यजीद की फौज से कहा कि मेरे मासूम बेटे को पानी पिला दो। लेकिन यजीद की फौज को ना ही उस मासूम बच्चे की हालत पर तरस आया और ना ही उन्होंने हजरत इमाम हुसैन की कोई बात को माना। नतीजा यह निकला कि नन्हा अली असगर भी अपने बाबा हुसैन की बाहों में तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। आखिर में उस जालिम फौज ने हजरत इमाम हुसैन को भी शहीद कर दिया। इस तरह से इमाम हुसैन और उनके घर वालों ने इस्लाम और इस्लाम के रसूलों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। यही वजह है कि खुदा के इस नेक बंदे की शहादत की याद में मुसलमान 10 मुहर्रम के दिन मातम मनाते हैं। अब आपको बताते हैं कि मुहर्रम के महीने में ताजिए की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, इसके पीछे का क्या वाकया है। दोस्तों, सन 1370 की बात है। उस वक्त भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान ये सब देश शामिल में ही थे, यानी कि 1370। ये उस वक्त की बात है जब भारत एक विशाल देश हुआ करता था। उस वक्त भारत में तैमूर लंग नाम के एक राजा की हुकूमत हुआ करती थी। तैमूर लंग तुर्की का रहने वाला एक बादशाह था। उसको हजरत इमाम हुसैन से बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। इसलिए जब भी मुहर्रम का महीना आता तो वह बादशाह रोजाए इमाम हुसैन की जियारत के लिए इराक में जरूर जाया करता था। यानी कि तैमूर लंग हर साल मुहर्रम के महीने में ईरान जरूर जाता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि तैमूर लंग सख्त बीमार पड़ गया और वह इतना ज्यादा बीमार हो गया कि वह उठकर चलने फिरने के लायक भी ना बचा। बड़े बड़े हकीमों ने और तबीब ने उसका खूब इलाज किया, लेकिन उसकी बीमारी का कुछ भी इलाज न हो सका। इसके बाद जैसे ही मुहर्रम का महीना करीब आने लगा तो तैमूर लंग हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में बेचैन होने लगा। वह इराक जाने के लिए तड़पने लगा। लेकिन इस बार वह इस हालत में नहीं था कि वह रोजा इमाम हुसैन की जियारत करने के लिए इराक में जा सके, क्योंकि हकीम और तबीब ने उसको सफर के लिए मना कर दिया था। यह देखकर तैमूर लंग अपने बिस्तर पर पड़ा पड़ा परेशान रहने लगा। उस वक्त
तैमूर लंग का एक खास मंत्री था जो कि सिया समुदाय से था। वह सबसे खास मंत्रियों में से एक मंत्री था। एक दिन बादशाह तैमूर लंग ने उसको अपने पास में बुलाया और अपनी इस परेशानी के बारे में उसको बताया और साथ ही उससे कहा कि वह कोई ऐसा रास्ता निकाले कि वह किसी भी तरह से रोजाए इमाम हुसैन की जियारत कर सके। बादशाह की इस परेशानी को देखकर फिर उस सिया मंत्री ने अपने तमाम आवाम में ऐलान करवा दिया कि जो भी कोई रोजा इमाम हुसैन की शक्ल में, यानी कि जो भी कोई उसका हूबहू नक्शा बनाकर लाएगा, उसको बादशाह की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर फिर उस जमाने के जो बड़े बड़े कलाकार थे, उन सब ने मिलकर रोजाए इमाम हुसैन के जैसा मॉडल बनाना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया। आखिरकार उन्होंने बांस की लकड़ियों को जोड़ जोड़कर रोजाए इमाम हुसैन के जैसा नक्शा बना दिया। फिर उसको खजूर के पत्तों से और दूसरी चीजों से सजाया गया। आखिर में जब यह मॉडल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया तो फिर उसको बादशाह तैमूर लंग के सामने पेश किया गया। रोजाए इमाम हुसैन का मॉडल देखकर बादशाह बहुत खुश हुआ, इसलिए फिर बादशाह ने उन कलाकारों को बहुत सारा इनाम दिया। हम आपको बता दें कि यह बात सन 170 की है। उस दिन पहली बार यहां ताजिया बनकर तैयार हुआ था। जिन ताजियों को आज हम और आप देख रहे हैं, उनकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी। दोस्तों, इसके बाद तैमूर लंग के उस ताजी की चर्चा दूर दूर तक होने लगी और यही नहीं, रशिया और चाइना के कई हिस्सों में भी यह बात फैल गई। इसके बाद जिन लोगों को हजरत इमाम हुसैन से सच्ची मोहब्बत थी, वो सब लोग इस ताजिया की जियारत करने के लिए आने लगे। अब हर साल तैमूर लंग को खुश करने के लिए तरह तरह के ताजिए बनाए जाने लगे। मगर हम आपको बता दें कि तैमूर लंग का यह काम ज्यादा दिनों तक नहीं चल सका, क्योंकि एक दिन अचानक ही बादशाह की मौत हो गई। लेकिन तब तक ताजिया बनाने का यह रिवाज पूरे भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई और हिस्सों में भी फैल चुका था। इसके बाद धीरे धीरे भारत का बंटवारा होने लगा। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, ये सब देश अलग अलग हो गए, मगर ताजिया बनाने का रिवाज वैसे ही चलता रहा। यही वजह है कि इन देशों में आज भी मुहर्रम के महीने में ताजिया बड़ी धूमधाम के साथ में निकाला जाता है। हम आपको बता दें कि ताजिया निकालने का यह रिवाज भारत से ही शुरू हुआ था, इसलिए आज भी यह रिवाज भारत के आसपास में फैला हुआ है, यानी कि इन्हीं देशों में सिर्फ यह ताजिया निकाला जाता है। इसके अलावा सऊदी अरब समेत किसी भी इस्लामिक देश में यह ताजिया नहीं निकाला जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की हमारी यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है, यानी कि इस्लामी नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है। इसे अल हिजराया अरबी न्यू ईयर के नाम से भी जाना जाता है। इस्लाम में इस महीने को बहुत ही ज्यादा रहमतों और बरकतों वाला महीना माना जाता है। मगर मुहर्रम के महीने को लेकर लोगों में तरह तरह की बातें फैली हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम का त्योहार मनाना चाहिए, तो कोई कहता है कि मुहर्रम कोई त्योहार नहीं है, बल्कि यह तो सिर्फ एक इस्लामिक महीना है, इसलिए इसे नहीं मनाना चाहिए। दोस्तों, आपने देखा भी होगा कि हमारे यहाँ पर यानी कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में कई जगहों पर मुहर्रम के महीने में ताजियों का जुलूस निकाला जाता है और ढोल ताशे बजाए जाते हैं और मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। वहीं पर इराक, सीरिया और इजिप्ट जैसे देशों में मुहर्रम की 10 तारीख को सीना पीट पीट कर और खुद को तकलीफ देकर मातमी जुलूस निकाला जाता है। मगर अब सवाल यह उठता है कि जिस देश से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई, यानी कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी सवाल का जवाब देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब में मुहर्रम के त्योहार को किस तरह से मनाया जाता है। सऊदी अरब में मुहर्रम की 10 तारीख को कौन कौन से काम किए जाते हैं, जानकर आप भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि यह जानकारी और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। दोस्तों, मुहर्रम इस्लामिक साल का पहला महीना है और इसी महीने की 10 तारीख को अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को
करबला के मैदान में अपने 72 अजीजों के साथ में शहीद कर दिया गया था। और जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि हजरत इमाम हुसैन को शहीद करने वाले कोई काफिर लोग नहीं थे, यानी कि कोई गैर मुस्लिम लोग नहीं थे, बल्कि वह अपने आप को मुसलमान कहलाए जाने वाले लोग ही थे। और यही नहीं, वह आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार भी थे। जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के साथ में करबला में जंग की, जिन लोगों ने हजरत इमाम हुसैन और उनके अजीज की बेरहमी से शहीद किया, हम उनको मुसलमान नहीं समझते हैं, बल्कि हम उनको मुनाफिक समझते हैं। याद रखें, मुनाफिक उन लोगों को कहते हैं जो ईमान लाने के बाद में फिर जाते हैं, यानी कि ईमान लाने के बाद अपनी बात से, अपने ईमान से पीछे हट जाते हैं और काफिर बन जाते हैं। और फिर ऐसे लोग कहने को तो मुसलमान ही होते हैं, लेकिन ऐसे लोगों के दिलों पर अल्लाह मोहर लगा देता है और फिर ऐसे लोग अल्लाह की नजर में मुनाफिक हो जाते हैं। तो दोस्तों, करबला के मैदान में यही वह मुनाफिक लोग थे जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन और उनके छोटे छोटे बच्चों को 3 दिन तक भूखा प्यासा रखकर शहीद कर दिया था। बस उन्हीं की याद में, यानी कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद रखते हुए ही 10 मुहर्रम के दिन मुसलमान मुहर्रम का त्योहार मनाते हैं। याद रखें, हजरत इमाम हुसैन अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाती थे, यानी कि आपकी प्यारी और लाडली बेटी हजरत फातिमा के बेटे थे। हजरत इमाम हुसैन को 10 मुहर्रम के दिन करबला के मैदान में शहीद कर दिया था, जिनकी याद में मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। इस वजह से कुछ लोग इस दिन ताजिया निकालते हैं, ढोल ताशे बजाते हैं और मातमी जुलूस निकालते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि 10 मुहर्रम के दिन भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में ताजिया निकालकर और ढोल ताशे बजाकर मुहर्रम मनाया जाता है, तो फिर सऊदी अरब में यह मुहर्रम किस तरह से मनाया जाता है? तो इस हवाले से हम आपको बता दें कि इस वक्त आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर जो यह वीडियो देख रहे हो, यह वीडियो सऊदी अरब का है। सऊदी अरब में कुछ जगहों पर, खास करके जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं, उस जगह पर इस तरह से मातम करके मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और हजरत इमाम हुसैन की याद को ताजा किया जाता है। क्योंकि सऊदी अरब के कानून के मुताबिक आप यहां पर किसी भी किस्म का कोई ताजिया नहीं बना सकते हैं, और ना ही यहां पर ढोल नगाड़ा बजा सकते हैं, और ना ही यहां पर कोई अलम उठा सकते हैं। यानी कि मुहर्रम के महीने में आप सऊदी अरब में यह ताजियादारी और यहां ढोल ताशे नहीं बजा सकते हैं। और हम आपको बता दें कि यहां केवल सऊदी अरब का ही कानून नहीं है, बल्कि सारे अरब देशों में यही कानून है। आपको पूरे अरब देशों में कहीं पर भी कोई ताजियादारी नजर नहीं आएगी, ना ही सऊदी अरब में, ना ही दुबई और ना ही कतर और बहरीन में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं खुद सऊदी अरब में 6 साल तक काम कर चुका हूं। मैंने यहां पर कहीं पर भी कोई ताजियादारी या फिर ढोल नगाड़े नहीं देखी है, और ना ही यहां पर कहीं पर कोई मातमी जुलूस निकलते हुए देखा है। यहां पर मुहर्रम को सिर्फ इस्लामिक नए साल के तौर पर देखा जाता है। इसके अलावा यहां पर मुहर्रम के महीने का कुछ पता ही नहीं होता है कि कब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है और कब खत्म हो जाता है। हमारी यहां की तरह सऊदी अरब में ना ही किसी किस्म का कोई ताजिया बनाया जाता है और ना ही कहीं पर कोई ताजिया निकाला जाता है। लेकिन हां, मैंने सऊदी अरब में यह जरूर देखा है कि यहां पर 9 और 10 मुहर्रम के दिन कुछ लोग हैं जो रोजा जरूर रखते हैं और हुसैन की याद को मनाते हैं। इसके अलावा यहां पर कुछ भी नहीं किया जाता है। लेकिन सऊदी अरब में कुछ जगह ऐसी भी जरूर है जहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं। वहां पर जरूर कुछ लोग 10 मुहर्रम के दिन छुप छुप कर मातम करते हैं और हुसैन की शहादत को याद करते हैं, लेकिन वह भी गैर कानूनी तरीके से ऐसा करते हैं। अगर सऊदी अरब में कोई इस तरह से मातम करता हुआ या फिर ताजियादारी करता पकड़ा जाता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्यवाही होती है, क्योंकि ऐसा करना सऊदी अरब के कानून के खिलाफ है। इसके अलावा दोस्तों, मैंने तो 6 सालों में सऊदी अरब में कहीं पर भी यह नहीं देखा कि कोई हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर रहा हो, या कोई हजरत इमाम हुसैन की याद में मुहर्रम मनाता हो, या फिर कोई सबील वगैरह वहां पर बनाई जाती हो और लोगों को पिलाई जाती हो। मुहर्रम के महीने में बस कुछ जगह ऐसी जरूर दिख जाती है, यानी कि कुछ जगहों पर यह नजारा देखने को जरूर मिल जाता है जहां पर सबील वगैरह दिख जाती है। लेकिन वहां पर भी ऐसा करने वाले हमारे ही लोग होते हैं, यानी कि हमारे भारत और पाकिस्तान के लोग होते हैं।
जो वहां पर हजरत इमाम हुसैन की याद में सबील वगैरह बनाते हैं और लोगों को पिलाते हैं। मगर हम आपको बता दें कि यहाँ के जो अरबी लोग हैं वह मुहर्रम के महीने में ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं होता है कि कब मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है और कब खत्म हो जाता है। वो तो सिर्फ ईद और बकरा ईद दो ही त्योहार को जानते हैं। यानी कि सऊदी अरब में सिर्फ दो ही त्योहार मनाए जाते हैं, पहला ईद उल फित्र और दूसरा ईद उल अजहा। इसके अलावा सऊदी अरब में कोई भी त्योहार नहीं मनाया जाता है, चाहे वो ईद मिलादुन नबी हो, कोंडे की नियाज हो या फिर सबे बारात हो। इन दो त्योहारों के अलावा सऊदी अरब में किसी भी त्योहार को नहीं मनाया जाता है। दोस्तों, अब आप बताएं कि इसमें आपकी क्या राय है? इस बात को आप किस तरह से देखते हैं? मुहर्रम के त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए? आप इस बारे में अपनी कीमती राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, क्योंकि हमारे यहां पर यानी कि भारत पाकिस्तान में मुहर्रम के त्योहार को मनाया जाता है, अलम उठाया जाता है, जिससे हजरत इमाम हुसैन की याद ताजा हो जाती है। दोस्तों, ऐसा करने से हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वह इस बात को अच्छी तरह से जान जाते हैं कि हजरत इमाम हुसैन कौन थे, उनका मर्तबा क्या था और उन्होंने करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को क्यों कुर्बान कर दिया था। ऐसा करने से बच्चा बच्चा जान जाता है कि हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम को बचाने के लिए करबला के मैदान में अपने पूरे घर बार को कुर्बान कर दिया था। यही वजह है कि आज हमारे यहां पर यानी कि भारत पाकिस्तान में बच्चा बच्चा हजरत इमाम हुसैन और उनके मर्तबा के बारे में अच्छी तरह से जानता है। हमारे यहां पर जैसे ही मुहर्रम का महीना शुरू होता है तो बच्चे बच्चे की जबान पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ जाता है। लेकिन सऊदी अरब में ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी अरब के जो बच्चे हैं वो इस बात के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, यानी कि वो हजरत इमाम हुसैन और करबला की जंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में ना ही मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है और ना ही यहां पर किसी तरह की कोई मजलिस सजाई जाती है और ना ही यहां पर सबील वगैरह बनाया जाता है और ना ही यहां पर हजरत इमाम हुसैन के बारे में कोई तकरीर की जाती है। बस यहां पर जुम्मे के रोज खुतबा होता है, उसमें अगर कहीं पर हजरत इमाम हुसैन का नाम आ गया तो ठीक, वरना कहीं पर भी इमाम हुसैन का नाम सुनने को नहीं मिलता है। तो फिर किस तरह से सऊदी अरब की जो आने वाली नस्लें हैं वो हजरत इमाम हुसैन को जाने और पहचाने और किस तरह से वो उनके मर्तबा को समझे? मगर हमारे यहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो मुहर्रम पर एतराज करते हैं। उनका कहना है कि मुहर्रम के त्योहार को मनाना जायज नहीं है। मगर याद रखें, अगर हमारे यहां पर भी अगर हजरत इमाम हुसैन की याद को नहीं मनाया जाएगा तो हमारे यहां के बच्चे भी हजरत इमाम हुसैन को भूल जाएंगे और फिर हमारी आने वाली जो नस्लें हैं वो हजरत इमाम हुसैन को पूरी तरह से भूल बैठेंगे। इस बारे में आपकी क्या राय है? मुहर्रम को लेकर आपका क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स के जरिए से अपनी कीमती राय जरूर दें और आप बताएं कि आपके हिसाब से मुहर्रम का त्योहार को मनाना चाहिए या फिर नहीं मनाना चाहिए। और आप सबसे यह गुजारिश है कि आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, मुहर्रम के महीने को लेकर हम आपको यह बता दें कि इसे लेकर लोगों में बहुत सारी गलतफहमियां भी बनी हुई हैं। कोई कहता है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह नहीं करना चाहिए, यानी कि कुछ लोग मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना नाजायज समझते हैं। ऐसे लोग खास करके 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक ना ही घर में कोई शादी ब्याह करती हैं और ना ही इन दिनों में कोई नया कपड़ा पहनती है। और यही नहीं, कुछ लोग तो मुहर्रम के महीने में अपने घर में मछली, गोश्त और अच्छे पकवान भी नहीं बनाते हैं। इसके अलावा कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो मुहर्रम के इन 10 दिनों में अपने घर में चूल्हा तक नहीं जलाते हैं और ना ही अपने घर की साफ सफाई करते हैं, यानी कि झाड़ू वगैरह नहीं लगाते हैं। और यही नहीं, कुछ लोग तो 1 से लेकर 10 मुहर्रम के बीच अपने कपड़े भी नहीं बदलते हैं। और ऐसे लोग 1 से लेकर 10 मुहर्रम तक हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के सिवाय किसी और वली औलिया की फातियां भी नहीं दिलाते हैं। ऐसे लोगों का कहना होता है कि वो ताजियों को दफन करने के बाद ही अपने घरों में रोटियां बनाएंगे और अपने कपड़े बदलेंगे। तो दोस्तों, इस हवाले से हम आपको बता दें कि यह सारी की सारी बातें जाहिलाना है, झूठ और मनगढ़ंत है। इन बातों का इस्लाम से कोई भी वास्ता नहीं है। इन बातों का इस्लाम में कहीं पर भी कोई जिक्र नहीं आया है। इसका सही मसला तो यह है कि मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना नाजायज नहीं है। इन काम को करने से इस्लाम हमें नहीं रोकता है। इनमें से बहुत सारी बातें तो शौक की वजह से फैली हुई हैं,
और आपको मालूम है कि इस्लाम में शोक करना, मातम करना हराम है। इसलिए याद रखें, मुहर्रम के महीने में आप जो भी चाहो खा सकते हो, किसी भी वली औलिया की फातियां भी दिला सकते हो, और यही नहीं, जैसे चाहो वैसे कपड़े भी पहन सकते हो। हकीकत तो यह है कि इस्लाम में किसी भी महीने में शादी ब्याह करना मना नहीं है, यानी कि इस्लाम हमें किसी भी महीने में शादी ब्याह करने से नहीं रोकता है। सोचो, अगर इस्लाम में ऐसा होता तो हर बात हमें हमारे प्यारे नब्बी ने बताई है, तो इस पर भी हमारे प्यारे नब्बी हमारी रहनुमाई जरूर कर देते, यानी कि इस बारे में भी हमें जरूर बता देते। हमेशा से लोग इस महीने में शादी ब्याह करते आ रहे थे, मगर दरअसल गलतफहमी उस वक्त पैदा हो गई जब से करबला का यह वाकया पेश आया। सिया लोगों ने अपनी तबीयत के हिसाब से मुहर्रम के महीने में मातम करना शुरू कर दिया था, और इस महीने में खुशियों के काम जैसे कि शादी ब्याह करना, नए कपड़े पहनना, मछली और गोश्त खाना जैसे काम न करने की बात मुआशरे में फैला दी। याद रखें, अगर करबला की वजह से मुहर्रम के महीने में शादी ब्याह करना मना होता, तो फिर सफर से लेकर जिलहिजा तक किसी भी महीने में हम शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सभी महीनों में किसी न किसी वली औलिया की या फिर किसी न किसी अल्लाह के खास बंदे की वफात। इसलिए यह सब बातें गलत और मनगढ़ंत है, इनका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन हां, 7 काम ऐसे जरूर हैं जिनके बारे में फरमाया गया है कि इन 7 काम को आप मुहर्रम के महीने में भूल कर भी ना करें, यानी कि मुहर्रम के महीने में आप यह 7 काम हरगिज ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, बेपर्दा। दोस्तों, याद रखें, औरतों पर पर्दा पहले ही फर्ज है, इसलिए मुहर्रम के महीने में सज संवर कर शहादत की रात घूमना, मेलों में मर्दों के साथ घुल मिलकर जाना सख्त गुनाह का काम है। इसलिए औरतें मुहर्रम के महीने में यह काम भूल कर भी ना करें। नंबर 2, मातम। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में काले कपड़े पहनना, औरतों का सीना पीटना और मातम करना, यह भी गुनाह का काम है। इसलिए आप मुहर्रम के महीने में ऐसा काम भी भूल कर भी ना करें। नंबर 3, मेहंदी। दोस्तों, याद रखें, करबला के मैदान में कोई भी शादी नहीं हुई थी, इसलिए मुहर्रम के महीने में मेहंदी मनाना या फिर मेहंदी चढ़ाना सख्त मना है। इसलिए आप यह गलती भी मुहर्रम के महीने में भूल कर ना करें। नंबर 4, ढोल तासे। दोस्तों, याद रखें, जब अपने घर में किसी की मौत होने पर टीवी, रेडियो या खेलकूद और तफरी यह सब बंद कर दी जाती है, तो फिर हजरत इमाम हुसैन की शहादत पर ढोल बजाना, शहादत की रात घूमना फिरना, शोर मचाना हरगिज जायज नहीं हो सकता है। इसलिए इस दिन आप यह काम भी भूल कर ना करें। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन मेले सजाना, फोटो खिंचवाना, वीडियो बनवाना और किसी भी तरह का कोई दिखावा करना भी गलत और गुनाह का काम है। इसलिए आप यह गलती भी भूल कर ना करें। और नंबर 5, तकलीफ। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में खतरनाक औजारों से खेलना, अपने जिस्म को तकलीफ देना भी बहुत गलत काम है। इसलिए आप मुहर्रम के महीने में यह गलती भी भूल कर ना करें, यानी कि आप अपने आप को तकलीफ ना दें। मुहर्रम के महीने में ढोल बजाना, औरतों का सीना पीटना, काले कपड़े पहनना, अपने जिस्म को जानबूझकर तकलीफ देना, तलवार, सुई और लोहे के किसी भी औजार से अपने जिस्म को जख्मी करना, यह सब काम नाजायज है। क्योंकि मुहर्रम का दिन इस्लाम के लिए गम का दिन नहीं, बल्कि इस दिन हजरत इमाम हुसैन की शहादत से इस्लाम को नई जिंदगी मिली थी। दोस्तों, अब आपको 8 ऐसे काम बताते हैं जिनको आप मुहर्रम के महीने में जरूर करें, यानी कि इन 8 काम को मुहर्रम के महीने में हर मुसलमान जरूर करे। इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी संवर जाएगी। नंबर 1, मुबारकबाद। दोस्तों, याद रखें, इस्लाम का नया साल मुहर्रम के महीने से शुरू होता है, इसलिए सबसे पहले तो आप अपने इस्लामिक भाई बहनों को नए साल की यानी कि मुहर्रम के महीने की मुबारकबाद जरूर दें। नंबर 2, रोजा। दोस्तों, मुहर्रम के महीने में सबसे अफजल काम है रोजा रखना, इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कसरत के साथ 9 और 10 तारीख के 2 रोजे जरूर रखें। नंबर 3, कुरान पढ़े। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में कुरान पाक की तिलावत भी जरूर करें और नफिल नमाज पढ़े, नजर नियाज, इसालो सवाब करें और जिक्र शहादत की महफिल भी सजाए और उनमें शिरकत करें और मुहर्रम का रोजा रखकर करबला वालों की भूख और प्यास को याद करें। नंबर 4, शरबत। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम के महीने में शरबत या हलीम बनाकर फातिहा जरूर दिलवाए
और जगह जगह पर प्यासे लोगों को पानी पिलाने का इंतजाम भी करें। नंबर 5, गरीबों की मदद। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वह मुहर्रम की 10वीं तारीख को गुस्ल करें, सुरमा लगाए, यतीमों के सरों पर मोहब्बत से हाथ फेरे, यानी कि गरीबों की खूब मदद करें। नंबर 6, तौबा और इस्तिग़फ़ार। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ करें, अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करें। बेशक अल्लाह पाक इस महीने की बरकत से आपको जरूर बख्श देगा। नंबर 7, इबादत। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में अल्लाह पाक की खूब इबादत करे और हजरत इमाम हुसैन की शहादत को बयान करे। नंबर 8, मजबूत इरादा। दोस्तों, हर मुसलमान को चाहिए कि वो मुहर्रम के महीने में यह नसीहत भी जरूर करें कि या अल्लाह, हजरत इमाम हुसैन ने तेरे दीन की खातिर अपनी गर्दन कटवा दी, अगर जरूरत पड़ी तो हम भी इंशाअल्लाह तेरी राह में कुर्बान हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब तो आप भी समझ गए होंगे कि मुहर्रम के महीने में क्या करें और क्या ना करें। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में यह भी जरूर बताएं कि मुहर्रम के महीने में ताजियादारी होनी चाहिए या नहीं, यानी कि मुहर्रम के महीने में ताजिया निकालना सही है या गलत है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको सही और गलत को समझने की तौफीक अता फरमाए और दीन के लिए मर मिटने का जज्बा पैदा करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें।